गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का करेंगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x + 1/3y बराबर 2 एंड 1/3x + 1/2y बराबर 13/6। सबसे पहले रैखिक समीकरण के रूप में हम इसे बना लेंगे। वन बटा 2x को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/2 गुने 1/x तथा 1/3y को हम इस रूप में लिख सकते हैं 1/3 गुने 1/y। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो इसे आप समझिए सममित समीकरण है, मतलब कॉमन कुछ है। इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/y है। इसको हम लिखेंगे 1/3 गुने 1/x और इसे लिखेंगे 1/2 गुने 1/y, 1/2 गुने 1/y के रूप में। अगर हम 1/x को कुछ मान लें और 1/y को अलग चर राशि मान लें वेरिएबल में, एक्स वाई तो दे रखा है, यू भी मान लेंगे, ए बी मान लेंगे, एम एन मान लेंगे। अगर 1/x को यू मान लेते हैं और 1/y को भी मान लेते हैं तो हमें एक समीकरण बन जाएगी रैखिक युग्म की तरह। तो 3.6 का इसी प्रकार सारा प्रश्न लगभग सोल्व होंगे। इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए। आगे करेंगे। माना 1/x बराबर हम यू मान लिए और 1/y बराबर हमने भी मान लिया, तब हो जाएगा इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तब हो जाएगा u/2 + v/3 बराबर 2। u/2 कैसे हो रहा है? 1/2 गुने 1/x है और हम इतना को माने हैं u। 1/x को क्या माने हैं? u। तो यहाँ हम लिख देंगे u गुना u, u गुना 1 u हो गई बटा 2 हो गई। उसी प्रकार से अगर हम इसे करते हैं 1/3 गुने 1/y और 1/y को हमने भी मान लिया हूँ, तो भी गुने 1 बराबर भी हो गई और बटा 3 हो गई। समझ रहे होंगे बिल्कुल। अब इसे हम भिन्न का जोड़ की तरह कर लेंगे। एलसीएम 3 और 2 का 6 होता है, 2 तिया 6 3u और जोड़ 3 दूनी छोड़ 2 भी बराबर हो गया 2। अब तिरछा गुना नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 3u + 2 भी बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा। इससे हम समीकरण बना लेंगे 3। इसे हमने बना लिया समीकरण 3। 3u + 2 भी बराबर हो गई 12। समीकरण हो गया है 3। उसी तरह समीकरण 2 से हम चलेंगे। उसी प्रकार समीकरण 2 से हम चलते हैं तो u/3 हो जाता है। यहाँ u/3 + v/2 हो जाता है
बराबर 13/6 हो जाती है। तीन और 2 का एलसीएम लेते हैं तो 6 होता है। 3 दूनी 6, 2u, द्वितीय छो 3 भी बराबर 13/6। 6 कैंसिल हो जाएगा हर हर का। आ गया हमारे पास 2u प्लस 3v बराबर 13। ये हो गया समीकरण 4। इसे हमने समीकरण 4 बना लिया। अब समीकरण 3 और 4 को हम लोग देखेंगे तो हम विलोपन विधि अपना रहे हैं। चलिए, तो हम 2u को और 3u को यानी u वाले पद को हम विलुप्त कर रहे हैं। तो समीकरण 3 को गुना करना पड़ेगा 2 से और समीकरण 4 को गुना करना पड़ेगा 3 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 को गुना करेंगे ए वाली 2 से तथा समीकरण 4 को गुना करेंगे ए वाली 3 से। ये दोनों प्लस में है देख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे घटाने पर। जब दोनों प्लस में रहे तो घटाने पर, दोनों माइनस में रहे तो घटाने पर, 1 + 1 माइनस हो तो जोड़ने पर लिखेंगे। तो चलिए अब करते हैं। तो समीकरण 3 को हम गुना करेंगे 2 से, तो द्वितीय 6, 6u जोड़ 4 भी बराबर हो गया 24। 2 से गुना किए द्वितीय छो, 2 से गुना किए 2 दूनी 4 भी, 2 से गुना किए 12 को, 12 दूनी 24। 3 से गुना करेंगे इसे तो 3 दूनी 6u जोड़ 3 तिया 9 भी बराबर 3 39, 39। और क्या लिखे हम घटाने पर, तो इसे हम घटाव की क्रिया कर लेंगे। ये तो कैंसिल हो गई, 4 में से 9 जाएगा तो आएगा -5 का भी, और 24 में से 39 गया तो आएगा -15। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गई तो भी बराबर आ गया हमारे पास। इसीलिए भी बराबर आ गई 15/5 यानी 5 तिया 15 यानी भी बराबर आ गया 3। भी बराबर 3 आ गई। अब हम भी का मान समीकरण 3 में रख देंगे। भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 था हमारा 3u प्लस 2v बराबर था 12। 3u प्लस 2 अभी की जगह हमें क्या लिखनी है, तो 3 लिखनी है बराबर 12। तो 3u प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12। 3u 6 दायां साइड में भेज देते हैं तो 12 घटाओ 6 यानी 3u बराबर 6 यानी u बराबर 6/3, 3 दूनी 6 यानी u बराबर आ गया हमें 2। भी बराबर 3 और u बराबर 2 प्राप्त हुई है। अब हम जहाँ माने थे वहाँ हम इस वैल्यू को रख देंगे। वन बट्टा एक्स बराबर हमने u माना था, इसलिए 1/x बराबर हो गया u बराबर हम 2 लाए हैं, 2/1 हो गई। तिरछा गुना कर लेंगे तो आ जाएगी हमारा 2x बराबर 1 यानी x बराबर 1/2। x बराबर 1/2 आ गई। उसी प्रकार से हमने माना था 1/y बराबर भी यानी 1/y बराबर भी का मान आ गया है 3। 3/1 हम लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3y बराबर 1 आ गई यानी y बराबर हो गया हमारा कितना 1/3। बस यही आंसर हो गई। x बराबर 1/2 और y बराबर आ गया 1/3। यही हमारा आंसर प्राप्त हुई। बुक में मिला लीजिए आंसर। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2/√x प्लस
3/√y बराबर 2, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। एंड 4/√x माइनस 9/√y बराबर दे रखा है -1, ये हो गया समीकरण 2। उसी तरीके से इसके हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/√x, ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 1/√y। अगर इतना बराबर हम u मानेंगे तो हो जाएगा 2u, इतना बराबर हम v मानेंगे तो हो जाएगा 3v। तो माना 1/√x बराबर u तथा 1/√y बराबर हम भी मान लेते हैं। तो हो गई 2u प्लस 3v बराबर 2, ये हो गया समीकरण 3। और 4u माइनस 9v बराबर -1, ये हो गया समीकरण 4। अब हमें समीकरण 3 और 4 जो रैखिक समीकरण के रूप में आ गई है, तो पिछले चैप्टर के अनुसार या जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया उसी के अनुसार इसे हम लोग सोल्व करेंगे। विलोपन विधि अपनाते हैं, प्रतिस्थापन भी अपना सकते हैं, वज्र गुणन भी अपना सकते हैं। तो चलिए विलोपन ही अपना रहे हैं, तो लिखते हैं समीकरण 3 को हम गुना कर लेंगे ये वाली 4 से, तथा समीकरण 4 को हम गुना कर लेंगे इससे 2 से, क्योंकि हम इस पद को विलुप्त करना चाहते हैं। अगर इस पद को चाहते विलुप्त करना तो समीकरण 3 को गुना करते 9 से और समीकरण 4 को गुना करते 3 से, यानी भी के गुणांक से गुना किया जाता है। ये दोनों प्लस में है तो हम लिख लेंगे घटाने पर। वही अगर इस पद को विलुप्त करते तो एक प्लस में एक माइनस में था, तो यहाँ लिखते हम जोड़ने पर। समीकरण 3 को 4 से गुना करना है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8u जोड़ 12 भी बराबर 8, 4 दूनी 8। 8u माइनस 18 भी 9 दूनी 18 बराबर 2 इकाई 2 माइनस के 2, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, गुना हुआ प्लस माइनस तो माइनस होगा। और क्या लिखा हुआ है घटाने पर, तो हम इसे घटाव की क्रिया करेंगे। माइनस साइन चेंज बराबर, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ प्लस करना है, प्लस का साइन चेंज हो गया तो इसे हम जोड़ लेंगे। तो 8 10 का शून्य हाथ में 1 2 1 3 30 भी आ गई यहाँ। अब 8 2 10 हो गया, यहाँ प्लस में साइन चेंज हो गई प्लस में। इसलिए भी बराबर आ गया 10/30, यानी 1/3। भी बराबर हमें प्राप्त हो गई 1/3। अभी का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 है कैसा, तो 2u प्लस 3v बराबर 2 था समीकरण 3। 2u प्लस 3 अभी की जगह हम लिखेंगे 1/3, क्योंकि भी का मान कितना आया हुआ 1/3 बराबर 2। ये 3 3 कैंसिल हो गया, एक यहाँ बच गया, क्योंकि 1 होता है 1 गुने 1 बराबर 1 होगा। तो 2u बराबर 2 घटाव 1, यहाँ जो 1 बच रहा है 1 आकर के इधर माइनस हो गई, इसीलिए 2u बराबर 1 हो गया। इसीलिए u बराबर 1/2, u बराबर 1/2 आ गई। u बराबर 1/2। भी का भी आ गया 1/3 और u का भी आ गया 1/2। जो हम माने थे वहां से चलेंगे 1/√x बराबर हमने क्या माना था u, तो 1/√x बराबर u था 1/2। तो तिरछा गुना कर लेंगे तो √x बराबर हो गई 2। अब हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं, इसे हटाने के लिए तो एक तरीका है ना। एक कैंसिल से एक कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ गया 2 दूनी 4। चलिए एक आंसर तो आपका यहाँ मिल गया x बराबर। उसी तरीके से एक है 1/√y बराबर क्या था
भी था, भी। तो 1/√y बराबर भी का मान आ गया था 1/3। तो हमें प्राप्त हुई √y बराबर 3। दोनों और इसको भी क्या कर दिया मैंने, वर्ग। यहाँ से कैंसिल ही कैंसिल हो गया, इसलिए y बराबर आ गया 3 तिया 9। तो हमें x बराबर 4 और y बराबर आ गई 9, जो कि हमें आंसर प्राप्त हो गई। x और y का मान ज्ञात करना था, तो 4 और 9, x और y का मान 4 और 9 आया। इसे आप मिला लेंगे बुक में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 4/x प्लस 3y बराबर 14। समीकरण 1 हो गई। 3/x माइनस 4y बराबर है 23। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ देखिए, जो फर्स्ट पद है वह कुछ इस प्रकार का है, और सेकंड में है, सेकंड समीकरण में जो फर्स्ट पद है वह कुछ इस प्रकार का है। तो 1/x बराबर हम सिर्फ मान लेंगे, इसको ज्यों करते हो हम छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, उसको हम क्यों माने। तो 1/x हम मान लेंगे। माना 1/x बराबर मैंने u मान लिया, तो समीकरण हमें बना यहाँ से 4u जोड़ 3y बराबर 14। ये हो गया समीकरण 3। यहाँ से बना हमारा 3u माइनस 4y बराबर 23। ये हो गया समीकरण 4। अब हम फर्स्ट पद को विलुप्त कर रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 को हम गुना कर लेंगे ये वाली 3 से, और समीकरण हम 4 को गुना कर लेंगे ये वाली 4 से, और दोनों प्लस में है तो हम लिख देंगे घटाने पर। तो 3 चौके 12u जोड़ 3 तिया 9y बराबर 4 42। फिर 3 चौके 12 हो गया, माइनस 4 चौ 16y बराबर 23 चौके 92। अब क्या लिखे हैं हम, घटाने पर। माइनस 12 कैंसिल हो गई, साइन चेंज, 16 9 को जोड़ लिए तो 16 9 हो गया 25y बराबर घटाने पर है, तो यहाँ से आ गई हमारा माइनस का 50। 92 में से 42 जाएगा, माइनस का 50। इसलिए हमें यहाँ से y बराबर प्राप्त हो रही है -50/25 यानी 2, यानी माइनस का 2 हमें मिल रहा है। y बराबर -2 हमें मिल गई। अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, u का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 हमारा है 4u जोड़ 3y बराबर है 14। 4u प्लस 3 अगुने y की जगह हमें लिख लेनी है माइनस का 2 बराबर 14। तो 4u प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, -6 बराबर हो गया 14। 4u बराबर 14, 6 दाईं ओर गया तो प्लस हो गया, इसीलिए 4u बराबर आ गया 14 और 6 कितना हो गया 20। यानी u बराबर आ गया 20/4 पचे 20। u बराबर हमें कितनी प्राप्त हो गई है 5। अब मैंने माना था 1/x बराबर u, 1/x बराबर मैंने माना था u, तो 1/x बराबर u की जगह हम लिख लेंगे 5 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
कर देंगे, तिरछा गुना कर देंगे तो 5x बराबर हो गई 1, इसलिए x बराबर हो गई 1/5, x बराबर 1/5। तो हमें आंसर क्या प्राप्त हो गई, x बराबर हो गई 1/5 और y बराबर प्राप्त हो गई थी शुरू में -2। यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ, x बराबर और y बराबर, जो कि आपका आंसर है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 है 5/x-1 जोड़ 1/y-2 बराबर 2। यह है समीकरण 1। तथा 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर है 1। यह है समीकरण 2। आप क्या देख पा रहे हैं, x-1 x-1 y-2 y-2 कॉमन है, सम्मित है। तो यहाँ मान लेंगे, हम इसे खूब बढ़िया से समझ सकते हैं कि इसे हम लिखा गया है यह 5 × 1/x-1 के रूप में है। अरे जो है 1 × 1/y-2 के रूप में है। तो अगर हम 1/x-1 बराबर कुछ मान लें और 1/y-2 बराबर कुछ मान लें तो रैखिक युग में बन जाएगी। तो अगर हम u मान लेते हैं तो 5u हो जाएगा, और यहाँ v मान लेते हैं तो 1v यानी सिर्फ v हो जाएगा यहाँ से। चलिए तो बना लेते हैं रैखिक समीकरण में। तो लिखेंगे माना 1/x-1 बराबर u तथा 1/y-2 बराबर हमने भी मान लिया। तो हमें प्राप्त हो गई समीकरण 1 से 5u जोड़ 1v यानी सिर्फ v बराबर 2। ये हो गया समीकरण 3। यहाँ से 6u माइनस 3v बराबर 1। ये हो गया समीकरण 4। अब हमें फर्स्ट पद को विलोप करना है, तो समीकरण 3 को गुना करेंगे 6 से और समीकरण 4 को गुना करेंगे 5 से, और दोनों प्लस में है तो लिख लेंगे हम घटाने पर। हमें लिखना होगा समीकरण 3 × 6 तथा समीकरण 4 × 5, और दोनों प्लस में है तो हम लिख लेंगे घटाने पर। घटाने पर 6×5 = 30u जोड़ 6v बराबर 12, 30u माइनस 15v बराबर 5। 5 पढ़ेंगे एक बार 5, और क्या लिखे हम घटाने पर, तो इसे हम घटा देंगे, साइन चेंज हो गई। तो 15×6 21v और घटाव रहे हैं तो 12 में से 5 गया तो हो गया 7, इसलिए v बराबर 7/21 यानी 7×21 यानी v बराबर हमें आ गई 1/3। v बराबर 1/3 आ गया। अब v का मान हम रख लेंगे समीकरण 3 में। v का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 था हमारा 5u + v बराबर 2 था। लिख लिए 5u + v की जगह 1/3 आया है, बराबर का 2 है। तो 5u बराबर हो गया 2 घटाव 1/3/1 हम कर लेते हैं सरल के लिए। बाईं पक्ष वाला दाईं पक्ष गई तो माइनस में हो गई। लिखेंगे 5u बराबर एलसीएम हो गया 3, तो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस के 1 हो गया। 3 दूनी 6 माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं
तो हमें प्राप्त हुई 6 में से 1 गया तो 5/3 यानी 5u बराबर 5/3 है। तिरछा गुना कर लेंगे तो 5 तिया 15, तिरछा गुना करेंगे 5 तिया 15u बराबर हो गई 5, इसलिए u बराबर 5/15 यानी 5 तिया 15 यानी 1/3। u बराबर आ गया हमें 1/3। u बराबर आ गया कितना? 1/3। अब जो हम माने थे वहां पर हम u और v का मान रख देंगे। इसलिए हम माना था कि 1/x - 1 बराबर हमने u माना था, तो 1/x - 1 बराबर u बराबर है 1/3। तिरछा गुना कर लेंगे जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x - 1 बराबर हो गया 3 का 1 बार पढ़े 3, 1 जाकर प्लस हो गया तो x बराबर हो गया 3 + 1 यानी x बराबर आ गई 4। एक आंसर हमें यहाँ से प्राप्त हो गई, x बराबर 4। अब हम माने थे 1/y - 2 बराबर v माने थे, तो 1/y - 2 बराबर v का मान आ गया है हमें 1/3। तिरछा गुना कर लेंगे तो y - 2 बराबर, तिरछा गुना के 3 हो गया तो y बराबर a - 2 जाकर उधर हो गया प्लस, तो y बराबर आ गई 5। y बराबर कितना आ गई? 5। तो हमें हल प्राप्त हो गई x बराबर 4 और y बराबर 5। यही हमारा आंसर मिला, x बराबर 4 और y बराबर 5। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 7x - 2y बटा xy बराबर 5 दे रखा है। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 7x बटा xy - 2y बटा xy लिख सकते हैं या कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि xy जो है होल बटा है, होल y है। यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल हो गया, तो हमें बच गया 7/y माइनस 2/x बराबर 5। इसे हम मानेंगे समीकरण 1। इसे हम मानेंगे समीकरण 1। तथा उसी प्रकार हम चलेंगे, दूसरा सवाल दे रखा है आगे कि 8x + 7y बटा दिया हुआ है xy बराबर का 15। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 8x बटा xy + 7y बटा xy बराबर के 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से x कैंसिल हो गया, यहाँ से y कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 8/y जोड़ 7/x बराबर के 15। इसे हम बना लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या देख रहे हैं, यह जो लिखा हुआ है वह 7 गुने 1/y के फॉर्म में है, और यहाँ जो लिखा हुआ है वो 2 गुने 1/x के फॉर्म में है। जस्ट लाइक समीकरण 2 में भी 8 गुने 1/y है और 7 गुने 1/x है, तो 1/x और 1/y को हम एक चर राशि मान लेंगे। तो हमें यहाँ से 7u, अगर मैं u मानूंगा 1/y बराबर तो 7u, अब 1/x बराबर भी मानूंगा तो 2 भी हो जाएगा। यहाँ 8u, यहाँ से 7 भी हो जाएगा, तो फिर रैखिक युग्म बन जाएंगे। माना 1/y बराबर u तथा 1/x बराबर v, तो हमें समीकरण बन रही है 7u - 2v बराबर 5। इसे मैं मान लिया समीकरण 3। एक हो रहा है 8u + 7v बराबर का 15u हो गया समीकरण 4। हम इस पद को विलुप्त करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 को हमें गुना करना होगा 8 से, और समीकरण 4 को गुना करना होगा 7 से, और दोनों प्लस में है तो लिख देंगे हम घटाने पर। तो 8 सत्ते हो गया 56u
माइनस 8 दूनी 16 भी बराबर 8 पचे 40, 7 8 56 यू प्लस 7 7 49 भी बराबर 15 7 75 से 105। घटाने पर मैं क्रिया कर रहा हूँ। माइनस ये जुट जाएगा, जुट के आ जाएगा -65 भी, घटाव रहे हैं तो 105 में से 40 चला गया तो -65, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। भी बराबर 65 बटा 65 यानी 1 आ गया। भी बराबर हमें 1 मिल गई। भी इज इक्वल टू 1 प्राप्त हुई। अब भी का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। भी का मान हम समीकरण 3 में यहाँ रख देंगे। भी का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ तो 7u माइनस 2 गुने भी की जगह हमें क्या लिख लेनी है 1। भी की जगह हमें क्या लिख लेनी है 1 बराबर हो गई यहाँ से 5। देखिए समीकरण 3 यही है। तो 7u माइनस 2 इकाई 2 बराबर के 5। अब 2 दाईं ओर जाकर के प्लस में चेंज हो जाएगा तो 7u बराबर 2 दाईं ओर गई तो हो गया कितना 5 2 7। इसलिए u बराबर आ जाएगा हमें 1। u बराबर 1 आ जाएगा, 7 7 कैंसिल हो जाएगी, u बराबर 1। इसलिए u बराबर 7 बटा 7 यानी 1। कितने आ गए 1। u बराबर 1 मालूम हो गया हमें, भी बराबर ही मालूम हो गया, 1 बराबर और u बराबर ही मालूम हो गया। तो हमें जो माना था 1 बटा बाई बराबर क्या माने थे u, तो 1 बटा बाई बराबर u बराबर आई 1, इसीलिए बाई बराबर क्या हो गया 1। तिरछा गुना करके 1 तिरछा गुना करके। उसी प्रकार हमने माना था 1 बटा x बराबर भी, तो 1 बटा x अब भी बराबर भी 1 आया है तो तिरछा गुना कर लेंगे तो x बराबर भी आ गई 1। तो x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। हमें आंसर क्या प्राप्त हो गई x बराबर 1 और y बराबर भी 1। यही हमारा आंसर मिला। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।